डिजिटल सर्विसेज की अब संख्या बढ़ती जा रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत आवश्यक है कि यदि हम स्कूल में डिजिटल सर्विसेज का पूरा फ़ायदा लेना चाहते हों तो स्कूल में भी मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन हो और मेरे पास कंप्यूटर इत्यादि की व्यवस्था हो। बहुत से बच्चे डिजिटल सर्विसेज को अपने स्मार्टफोन के द्वारा भी एक्सेस करते हैं, लेकिन सभी के पास स्मार्टफोन भी नहीं है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि ये जो कॉमन सर्विस सेंटर जो सभी पंचायत के स्तर पर पूरे देश में क्रिएट किया गया है, इसको हम स्कूली शिक्षा में डिजिटल सर्विसेज के आउटरीच को बढ़ावा देने के लिए कैसे मैक्सिमाइज कर सके, कैसे लेवरेज कर सके, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आज के दिन में 50% स्कूलों में ही इंटरनेट है और कंप्यूटर है, और वो ऐसे स्कूल्स हैं जो हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी हैं, यानी कि एलिमेंट्री स्कूल्स में अभी भी हमारा एक्सेस बहुत ही कम है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अभी जैसा कि आज हम लोग अपार आईडी पे चर्चा कर रहे हैं और स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा के साथ कार्य कर रहा है कि हमारे जितने भी स्कूल में बच्चे हैं उनको हम एक प्रोविजनल अपार आईडी तत्काल निर्गत कर दें। इस प्रोविजनल अपार आईडी को वो बच्चा उसको एक्सेस करके सुविधा के लिए जब उसको वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट या डीजी लॉकर से उसको वो जोड़ेगा तो उसको कहीं ना कहीं उस आईडी को ऑथेंटिकेट करने की आवश्यकता होगी। और हम सभी को इनकरेज कर रहे हैं कि विथ कंसेंट वो उसको आधार से इनेबल कर दे, ऑथेंटिकेट कर दे, तो उसकी जो यूजफुलनेस है वो जीवन पर्यंत रहेगी आपके साथ। स्कूली शिक्षा में बहुत कुछ ऐसा लाया जा रहा है और हमारी जो सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि मेरे पास हर बच्चे के लिए कोई एक सिंगल रिपॉजिटरी नहीं है जहां पर मैं उसके सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स को देख सकूं। और इसी दरमियान यदि बच्चे का स्कूल बदल जाता है तो ये और कठिन हो जाता है, क्योंकि फिर उसको हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो ये अपार आईडी के माध्यम से यदि हम उसे जोड़ दें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट डीजी लॉकर के साथ, तो हर बच्चे के लिए एक ऐसी जगह बन जाएगी जहां पर उसका हर एकेडमिक रिकॉर्ड और उसका दूसरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे उसका वो डेट ऑफ बर्थ हो या बाद में कभी वो ड्राइविंग लाइसेंस लेता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह, हर साल के अंत में जब उसका हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी बनता है, रिपोर्ट कार्ड बनता है, तो उसको भी वहां दिया जा सकता है। नेशनल क्रेडिट रेटिंग फ्रेमवर्क में अभी हम क्रेडिट सिस्टम लाने जा रहे हैं। उसका जो क्रेडिट है वो भी इस डीजी लॉकर में उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें मैं समझता हूं कि कॉमन सर्विस सेंटर की जो रोल है वो बहुत ही अहम होगी, क्योंकि आप एक वन पॉइंट सर्विस सेंटर हैं जहां पर हमारा बच्चा जा करके अपार आईडी के लिए तो सुविधा ले ही सकता है और कई तरह की सुविधा ले सकता है। आजकल सारा का सारा ट्रांसफर्स डीबीटी के माध्यम से हो रहा है और हम लोग लगातार देखते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे कभी कभी कुछ तकनीकी गड़बड़ी कर देते हैं जिससे जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो बच्चों के लिए भी डिजिटल जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें हैंड होल्डिंग बहुत ही आवश्यक है और कॉमन सर्विस सेंटर इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। हम लोग चाहेंगे सर कि इसमें हम किसी प्रकार का एक बिजनेस मॉडल कॉमन सर्विस सेंटर के साथ डेवलप कर सके, ताकि वो एक पारदर्शी तरीके से हम अपने सभी बच्चों को सभी को इसकी जानकारी दे सकें, ताकि वो बच्चा पारदर्शी तरीके से कॉमन सर्विस सेंटर में जाए और उन सेवाओं को एक्सेस कर ले। हम लोग बहुत ही हर्षित और एक्साइटेड हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कि ये जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन जो अपार आईडी का लाया जा रहा है, और मुझे लगता है कि इसके अभूतपूर्व परिणाम हम सब लोगों के सामने आएंगे और ये सिस्टम को एक बहुत ही अच्छे तरीके से पारदर्शी बना देगा, ट्रांसपेरेंट बना देगा और एक कन्वीनियंट बना देगा कि आप न जाने कहां जाएं, आपको हर वक्त एक मोबाइल फोन पर या एक कंप्यूटर के सामने आप बैठ जाएं तो आप अपने सारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। और द लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमारी स्कूली शिक्षा में या उच्च शिक्षा के तहत में जो फ्रॉड के भी जो शिकायत आते रहते हैं
उसे भी हम पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। इससे कहीं बेहतर हद तक हम फ्रॉड्स इन डॉक्यूमेंटेशन, फ्रॉड इन जॉब्स, इन सब पर हम चेक कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और मैं आशा करता हूं कि एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल हम कॉमन सर्विस सेंटर के साथ डेवलप कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इम्पोर्टेंट टाइम के लिए। जिस तरीके से संजय सर, सचिव सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने उन्होंने बताया कि कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये, हमारे विलीज किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो इसी पे संजय सर एमडी सीएससीएसपीबी, आपसे रिक्वेस्ट है कि सर जो सर बातें कहे गए उसे आप सीएससीएसपीबी से जोड़े और हमारे वेली का मार्गदर्शन और करें कि किस तरीके से जो अपॉर्चुनिटी हो वो और फायदा अपने लिए और बच्चों के लिए भी। ओवर टू यू सर। थैंक यू भगवती। आई होप आई एम ऑडिबल नाउ। यस सर। सो सबसे मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन साहब हैं, जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने बताया कि दिस इज ए रिवॉल्यूशनरी स्टेप विच इज बीइंग इनिशिएटेड एंड वी आर वेरी प्राउड दैट वी आर ए पार्ट ऑफ इट। स्टेप सिंपल सा ये है कि अगर स्टूडेंट्स की जर्नी शुरू होने से लेके जर्नी के अंत तक और लाइफ लॉन्ग एक सिंगल आईडी हो, जिस आईडी से उसके सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स प्लस अदर रिकॉर्ड्स जुड़े हों, तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाता है। चाहे वो इंटर स्कूल ट्रांसफ़र हो, स्कूल से कॉलेज का ट्रांसफ़र हो, या कॉलेज के बाद जॉब के पोर्टल पे। और सिंपल ही नहीं हो जाता है, बल्कि जो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि फ्रॉड्स भी मिनिमाइज किए जा सकते हैं। तो ये सब सारे जो चेंजिंग एफर्ट्स हैं, जो डायरेक्शन चेंजिंग एफर्ट्स हैं, जो इपॉक चेंजिंग एफर्ट्स हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी एक कॉमन आईडी हो और पूरा एजुकेशन सिस्टम उसी कॉमन आईडी को यूज करे, हर साल उसी से लिंक कर करके क्रेडेंशियल्स वगैरह सब अपडेट करे। और उसके लिए इनिशियल फेज में अवेयरनेस फैलाने के लिए और उन इंस्टीट्यूशंस में जहां की कैपेसिटी नहीं है, चाहे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी हो या कॉन्फिडेंस की कैपेसिटी हो, सब बनाने के लिए वो सीएससी का काम है जो हमारे वीएलई करते हैं, करते आ रहे हैं। क्योंकि थैंकफुली वो डिजिटली सैवी हैं, हर जगह उनका प्रेजेंस है और लोगों से वो टच में है। तो इसलिए हमारा रिक्वेस्ट ये रहेगा, हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री और स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन से बात कर करके सीएससी के हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल्स में एक सिंपल सा सिस्टम बनाया है जो प्रोसेस में बताया जाएगा, जिसके थ्रू वीएलई स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उनको उनका अपार आईडी जनरेट कर करके दे सकते हैं। और फिर वही आईडी वो जब स्कूल में जाएंगे तो एडमिशन के समय दे देंगे, तो सारी चीज लिंक हो जाएगी। ये काम सारे वीएलई पूरे देश में करें और हम आशा करते हैं कि हमारे 5 लाख वीएलई अगर 100 भी करें तो 5 करोड़ तो बहुत जल्दी से बन जाएगा और सबकी जरूरत है ये। तो आप एजुकेट करें, लोगों को समझाएं, आईडी जनरेट करें। और उसका दूसरा पक्ष ये है कि जो स्कूल्स हैं, जैसा सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने कहा था कि लगभग 50% स्कूल्स ऐसे हैं जिनके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन स्कूल्स को हेल्प करें। हम लोग और वर्कआउट करेंगे कि क्या हम उन स्कूल्स को उनके जो क्रेडिट्स हैं उसको अपलोड करने में मदद कर सकते हैं, या साल के सेशन के शुरू में हमारा वीएलई स्कूल में जाकर के बैठ जाए 2-4 दिन के लिए, जितने बच्चे एडमिशन में आते हैं जिनकी आईडी है उनकी आईडी ठीक है, जिनकी नहीं है उनकी आईडी जनरेट करके दे, एग्जाम खत्म होने के बाद क्रेडिट करने में हेल्प करे। क्या हम स्कूल्स को हेल्प कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इसमें हमारे वीएलई हेल्प कर सकते हैं तब तक जब तक कि स्कूल के टीचर खुद कैपेबल नहीं हो जाए, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्दी ही वो खुद कैपेबल होकर अपना अफेयर्स मैनेज करें। तो मेरा आज आप सबसे रिक्वेस्ट है, और जो महानुभाव ऑनलाइन भी जुड़े हैं, कि इस महायज्ञ में, ये बहुत बड़ी प्रोसेस में आप शामिल हो जाए, हमारे वीएलई शामिल हो जाए और तेजी से अपार आईडी जनरेट करने का भी जो प्रोसेस है वो शुरू करें। और इसके रिजल्ट के साथ बाकी चीज़ें हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप सबसे शेयर करेंगे, और आशा करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ सीएससी की इस कोलैबोरेशन से ये जो एक बहुत बड़ा यज्ञ शुरू हुआ है उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। सो आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सारे वीएलई से रिक्वेस्ट करता हूं जो हमसे सुन रहे हैं कि, और मुझे विश्वास भी है कि वो जिम्मेदारी के साथ इस जवाबदेही को निभाएंगे और एक अच्छा नंबर और एक अच्छा माहौल बन करके उभरेगा
about this APAR ID and its usefulness. So I wish you all the best. Thank you.